गुड मॉर्निंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी हाल में एसएससी जीडी के पेपर एडमिट कार्ड स्टार्ट होना चालू हुए हैं। तो मैं रघुनंदन तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्पोर्टेंट कंटेंट को लेके हाजिर हैं और जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात अगर हम लोग करें तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन की जो बात करें, उसके अलावा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का भी पार्ट इस पर रखा गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले इस फंडामेंटल राइट्स के कुछ पार्ट कवर करते हैं जिसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनने के चांसेस हैं। ठीक है, सॉरी। बैंक, एसएससी, सीजी व्यापम एंड एमपी व्यापम, सीयूईटी और साथ में ट्रिपल सी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्लासेस होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स नंबर के तहत हम लोग मूव कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 19 से 22 तक के बीच में हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए उनके ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप के राइट्स आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। 19A में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमें जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने की स्वतंत्रता। यानी अगर हम बात करें कि मीडिया चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ आप तक पहुंचती है उस न्यूज़ को कवर करने का काम जो कि किया जाता है। तो ये जो स्वतंत्रता आपको दी जाती है, जस्ट लाइक हम लोग मूव कर रहे हैं 19 to 20, तो 19A विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता पाने की स्वतंत्रता रहती है हमारे पास। विचार यानी आपका जो थॉट है, आपके जो थॉट है वो लोगों के सामने आप शेयर कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे आपने देखा होगा द हिंदू, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी आपके समाचार पेपर हैं इनके माध्यम से जो कंटेंट आप तक आता है उससे उन्हें प्रेस करने की स्वतंत्रता होती है, वो अपने अधिकार को प्रस्तुत करते हैं। सूचना पाने का अधिकार अगर हम बात करें तो इसके तहत हमें नॉर्मली डिफरेंट टाइप के सूचना प्रोवाइडर्स जो आप यूज करते हैं, जस्ट न्यूज़ चैनल्स बोल सकते हैं, न्यूज़ चैनल के अलावा पेपर मैगजीन्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19B। शांतिपूर्वक बिना शस्त्र एकत्रित होने की तथा सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। सर ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि अगर आप कहीं पे भी एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, किसी बात के ऊपर बातें, किसी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातें की जा सकती हैं और इसकी भी हमें स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन 19C, किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी संघ बनाने का भी राइट्स हमें यहाँ पे 19C के तहत प्रोवाइड किया जाता है। 19D, देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता है। हम किसी भी इंडिया में रहते रहते हम किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं। उस स्टेट में जाने के लिए हमें किसी भी टाइप के परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस केस के लिए ये हमें स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट वन, निवास की स्वतंत्रता। हमें किसी प्लेस में निवास की स्वतंत्रता भी है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, व्यापार, व्यवसाय एवं रोजगार। यानी हम वहाँ पे जाके पर्टिकुलर अपने व्यापार को भी मूव कर सकते हैं। और अगर बात किया जाए व्यापार, व्यवसाय, रोजगार की, आपको यहाँ पे स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 के तहत बोला गया है कि भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जैसा पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा प्रोवाइड की जाती है। इम्पोर्टेंट है, अगर किसी पर्सन ने कोई भी गलत काम किया है तो उसे केवल हम 1 टाइम ही सज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि हम उसे 22-23 टाइम हम सज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी पर्सन ने अगर मल्टीपल 3 टाइम्स भी कोई गलत काम किया, लेकिन कानून के हिसाब से हम उसे केवल 1 टाइम ही सज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड, अपराधी को केवल तत्कालीन कानून
उपलब्ध के तहत सज़ा मिलेगी, यानी जो भी अपराधी होगा, जिस भी गुनाह के अंदर आता होगा, उसके हिसाब से उसे क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। थर्ड वन पॉइंट, किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सॉरी। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता के संरक्षण करता है। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 21, जो कि अभी हमने 20 पढ़ा था, उसके बाद 21 की अगर बात करें तो ये जो 21 अनुच्छेद है भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रोवाइड करता है। इसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो भी उसको राइट्स मिलने चाहिए उनसे आप इसे वंचित नहीं कर सकते। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन में विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इससे सम्मिलित किया गया, यानी जो एनिमल्स हैं उनके भी इस पार्ट को अटैच किया गया। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किसको इसके तहत जोड़ दिया गया, तो जानवरों के जीवन को भी इस पार्ट में ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट 21 का अगर बात करें तो राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86 नंबर का ये जो संविधान संशोधन है वो बताता है कि अगर आप अपने राज्य में जो भी 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त में आपको शिक्षा प्रोवाइड करने का भी अधिकार प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 22 की अगर बात करें, अनुच्छेद नंबर 22 की बात करें। अनुच्छेद 22 कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करते हैं। डिटेक्शन सेंटर्स जो हैं उनसे रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं। जैसा यदि किसी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, यानी अगर फाइनली किसी पर्सन को पुलिस पकड़ के लेके जाती है और उसे उसके बारे में नहीं पता कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा है, तो पुलिस को फाइनली इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, हिरासत में लिए गए नागरिक को 24 घंटे के अंदर आवागमन का समय छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी जो भी न्यायालय है उसके पास में आपको इन्हें पेश करना होगा। और तीसरा पॉइंट, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का भी अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पर्सन को पुलिस कस्टडी पे लेके जाया जाता है तो उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने की पूरी इजाज़त होती है। नेक्स्ट वन, अगला जो नाम है, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 और 24 नागरिकों को शोषण के विरुद्ध भी अधिकार प्रोवाइड करता है। अनुच्छेद 23 में मानवों के दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध होगा जिसे घोषित किया गया है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी पर्टिकुलर मानव से दुर्व्यवहार के साथ साथ बाल श्रम का जो भी पार्ट होता है उस पर दंडनीय अपराध किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाना, खनन क्षेत्र या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य में नियुक्त नहीं करना है। इससे रिलेटेड दंडनीय अपराध किया जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अब यहाँ अगर हम डिस्कस करें तो भारतीय संविधान के 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी आर्टिकल नंबर 25 में किसी भी धर्म को मान सकते हैं और हम उससे रिलेटेड धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद नंबर 26 भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं
की स्थापना करने, संचालन करने तथा विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व रखने तथा नियंत्रण का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि मे भी इंडिया के जो भी नागरिक हैं उनको डिफरेंट टाइप, जैसे धर्म के लिए आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। विधि सम्मत यानी एक लीगल तरीके से आप अमाउंट लोगों से ले सकते हैं, अनलीगल तरीके से कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं करना होगा। स्वामित्व रखने तथा नियंत्रण का भी अधिकार प्रोवाइड करता है। यानी अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि रिलीजन से रिलेटेड है। हर धर्म के इंसान को इंडिया में ये राइट्स है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, उसे ये राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस।